Hello student, in previous lecture we have discussed about image formation by concave mirror and convex mirror. Today we are going to learn साइन कन्वेंशन. कन्वेंशन का मीनिंग क्या है? पहले से जो डिसाइड हुआ है वो हमें लेना है. टेक्स्ट बुक के वर्ड से मैं कुछ सिंपल वर्ड में सिंपल तरीके से जो हम फादर इन साइंस चैप्टर नंबर 9 12th में भी पढ़ने वाले हैं रे ऑप्टिक्स, उसमें भी यही बात लेने वाला है. बोर्ड पे एक डायग्राम ड्रॉ किया है, वो है कॉन्केव मिरर का. फोकस है, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर P, उसका पोल है. एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है वो है h. ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है वो है h. ऑब्जेक्ट रखा है वो है बिटवीन C एंड F. तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी? इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी? इमेज मिलती है वो बियॉन्ड C मिलती है, वो साइज बड़ी मिलेगी जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा है. वो इमेज की जो साइज है वो है सपोज h डैश. तो देखते हैं फर्स्ट रूल्स क्या है. वो ऑल डिस्टेंसेस आर measured from pole of the mirror. जितने भी डिस्टेंस आप मेजर कर रहे हो वो सभी डिस्टेंस आपको पोल से ही मेजर करने हैं. इसके लिए देखो ये मेरा है ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का सिंबल हम यूज करेंगे वो है u. यह है हमारी इमेज. इमेज डिस्टेंस का सिंबल हम यूज करेंगे वो है v. तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ से मेजर करना है हमें? पोल से. तो ये जो डिस्टेंस है हमारा हुआ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. सेम वे पोल से इमेज तक का डिस्टेंस वो है इमेज डिस्टेंस. सेम वे फोकल लेंथ की डेफिनेशन भी क्या थी? डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, दैट इज फोकल लेंथ. एंड डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, दैट इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर. जितने भी डिस्टेंस मेजर करने हैं हमें वो कहाँ से करने हैं? पोल से ही मेजर करने हैं, बीच में से कहीं से नहीं. बीच में से कहीं से मेजर नहीं करना है. हमारा रेफरेंस क्या लेना है? हमें पोल लेना है. ओके, सेकंड रूल देखते हैं. डिस्टेंस इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट rays are taken as positive, while in opposite direction are taken as negative. ये हमारे इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन है. हमारी टेक्स्ट बुक में ऐसा लिखा है ऑब्जेक्ट कहाँ पे होना चाहिए? मिरर के सामने होना चाहिए. इन फ्रंट ऑफ मिरर. ऑब्वियसली यार फ्रंट ऑफ मिरर ही होना चाहिए. पीछे रहूंगा तो मैं इसमें कहाँ दिखाई दूंगा? इमेज कहाँ पे मिलेगी? मुझे मिरर के कहाँ रहना चाहिए? मिरर के सामने ही रहना चाहिए, तभी दिखाई देगा, है ना. तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे होना चाहिए? मिरर के सामने होना चाहिए. वो बात सिंपल लॉजिक है, नहीं लिखेंगे चलेगा. ये हमारे इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन है. रेज है मिरर के फेस में आते हैं, उसमें इंसिडेंट होते हैं. तो अगर आप डिस्टेंस इस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हो तो वो डिस्टेंस आपके क्या हो गए? पॉजिटिव हो गए. और ऑपोजिट डायरेक्शन के डिस्टेंस क्या होने वाले हैं? नेगेटिव होंगे. देखो ऐसे. तो अभी फिलहाल जो डायग्राम ड्रॉ किया है उसमें से देख के हमें क्या पता चलता है? फोकल लेंथ कॉन्केव मिरर की क्या होगी? ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि उसका फोकस कहाँ पे होता है? यहाँ पे, है ना. तो फोकल लेंथ कॉन्केव मिरर की क्या होगी बच्चों? नेगेटिव होगी, क्योंकि आप देखो पोल से कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हो? इंसिडेंट रेज की ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो. इंसिडेंट रेज की ऑपोजिट डायरेक्शन में हम जा रहे हैं. इसके लिए कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी? नेगेटिव होगी. कॉन्केव मिरर के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होगी? नेगेटिव होगी, क्योंकि आप इंसिडेंट रेज की कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हो? नेगेटिव डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो. ओके, तो सेम डायरेक्शन तो पॉजिटिव, ऑपोजिट डायरेक्शन तो नेगेटिव. थर्ड वन, height
above principal axis is taken as पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जितनी भी हाइट है वो हमें क्या लेनी है, पॉजिटिव लेनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट आपको नजर आ रहा है वो प्रिंसिपल एक्सिस के कहाँ पे है, ऊपर। तो अगर आप ऑब्जेक्ट की हाइट बात कर रहे हो तो हम क्या लेंगे उसको, प्लस एच। लेकिन इमेज कहाँ पे फॉर्म होती है, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो इमेज की हाइट हम लेने वाले हैं वो हम क्या लेंगे, नेगेटिव। तो जब जब हम न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हैं हमें साइन कन्वर्शन यूज करना ही है, हमें साइन कन्वर्शन यूज करना ही है। और एक ही बार यूज करना है, हर बार यूज नहीं करना है। जब जब साइन कन्वर्शन यूज करेंगे, इमेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो हम उसे क्या लेने वाले हैं, नेगेटिव। लिख लो उतना। चलो कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट बातें हम नोट करके लिख लेते हैं। फर्स्ट, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर is always नेगेटिव, क्योंकि उसका फोकस कहां पे है, इस साइड पे है। अगर हम कॉन्वेक्स की बात करें, इंसिडेंट रेज ऐसे आ रहे थे, पेरेक्सियल रेज रिफ्लेक्ट होके कुछ ऐसे जा रहा है और फोकस यहां पे होता है, याद होगा आपको। तो पोल से फोकस की तरफ आप जा रहे हो यहां पे, तो कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हो आप, इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन में जा रहे हो। और इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन के डिस्टेंस कैसे लेने हैं, हमें पॉजिटिव लेना है ना। वाइल फोकल लेंथ ऑफ convex mirror is always positive. First thing. Second, object distance is always negative. सिंगल मिरर की बात कर रहे हैं हम, कॉम्बिनेशन की बात नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट थिंग, और कॉम्बिनेशन अभी 10th में आपको पढ़ने में भी नहीं है। कॉम्बिनेशन की बात करेंगे हम। कॉम्बिनेशन मीन्स दो मिरर एक साथ, दो, एक कॉनकेव हो सकता है, कॉन्वेक्स हो सकता है, लेंस भी हो सकता है बीच में, वो बात रहने देते हैं। ऑलवेज ऑब्जेक्ट तो कहाँ पे होना है, मिरर के सामने ही होना है। ये है कॉनकेव और ये है कॉन्वेक्स, देख लो आप। तो आप कहाँ पे जाने वाले हो, इंसिडेंस के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने वाले हो। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज क्या मिलेगा आपको, नेगेटिव ही मिलेगा। इमेज डिस्टेंस फॉर कॉनकेव मिरर might be positive और नेगेटिव, क्योंकि कॉनकेव में तो इमेज आगे भी फॉर्म होती है और पीछे भी फॉर्म होती है। ओके, whereas for convex mirror image distance is always positive, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में तो इमेज कहां पे फॉर्म होती है, बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर मीन्स यहां पे इमेज सपोज फॉर्म हो रही है, सपोज इमेज यहां पे फॉर्म हो रही है, तब देखो इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन में जा रहे हो, तो इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन के डिस्टेंस जितने भी है वो डिस्टेंस क्या है, पॉजिटिव डिस्टेंस है। बच्चों ये जो भी नोट करके हम लिख रहे हैं वो 1 नंबर के क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। ओके, फोर्थ वन, अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कॉनकेव मिरर में इमेज है वो रियल है, तो रियल इमेज कब मिलती है, आगे
रियल इमेज मिलती है वो मिरर के सामने मिलती है। तो जितनी भी रियल इमेज है उसके लिए इमेज डिस्टेंस ऑलवेज कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और जितनी भी वर्चुअल इमेज है फॉर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, वर्चुअल इमेज कब मिलती है, मिरर के पीछे। तो मिरर के पीछे जितनी भी इमेज है मीन्स वर्चुअल इमेज है, वो इमेज डिस्टेंस कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं फॉर मिरर image distance of real image is negative. Why? For mirror, image distance of virtual image is positive. ओके, तो इतना आप नोट करके रख लो, आगे की बात बाद में करते हैं। वर्चुअल इमेज की हाइट, एक पॉइंट ऐड कर देते हैं चलो इसमें। वर्चुअल इमेज जितने भी फॉर्म होती है वो कहां पे फॉर्म होती है, बिहाइंड द मिरर। और जितनी भी वर्चुअल इमेज है वो इरेक्ट है या इन्वर्टेड है। आगे दोनों वीडियो के टेबल देखो, जितनी भी वर्चुअल इमेज बच्चों फॉर्म हो रही है वो कैसी फॉर्म हो रही थी, इरेक्ट। ऐसा भी लिख सकते हैं हम, हाइट ऑफ वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जितनी भी इमेज है वो इमेज इरेक्ट है। और इरेक्ट इमेज मीन्स ऊपर, वो हाइट में कैसी लेनी है, बाय यूजिंग साइन कन्वेंशन पॉजिटिव लेनी है। और जितनी भी प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो है तो वो रियल इमेज है, और रियल इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से बिलो है, दैट्स व्हाई नेगेटिव। तो इस वीडियो में सिर्फ यहां तक रखते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।